I met an old man. I said, tell me your story. He took out a notepad and wrote something for me. Then he kept walking on down the road. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है मंगलवार की सुबह और बहुत लोगों को पता है कि मेरी सुबह 5:30 से 6 के बीच स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले मैं जीरा वाटर बना रही हूँ, तो पानी में जीरा डाल के रख दिया है बॉईल होने के लिए। और छोले मैंने सोक करके रखे थे, इसको इंस्टेंट पॉट में सिर्फ नमक डाल के ना मैं 12 मिनट्स के लिए ही प्रेशर कुक कर रही हूँ, फुली बॉईल नहीं करना है मुझे। और पनीर भी मैंने कल रात को ही फ्रेश बना के रखा था। रात भर ऐसे ही हैंग करके रख दो ना तो इसका सारा पानी निकल जाता है। सॉफ्ट पनीर तैयार हो गए हैं और मैं एक्चुअली सैंडविच बनाऊंगी, तो सैंडविच के लिए ना ये फ्रेश पनीर घर का बहुत सही रहता है। और ये कैरेट भी रात को ही ग्रेट करके रख दिया था। थोड़ी बहुत तैयारी ना मॉर्निंग के लिए रात को करके रख देती हूँ। और ये फ्रेश चीज ग्रेट करके डाल रही हूँ और मसाले में वही नमक, काली मिर्च और मिक्स्ड हर्ब अच्छे से ऐड कर दिया है मिक्स करके। और लास्ट में ना मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डालती हूँ, इससे ना ये जो स्टफिंग है ना काफी मॉइस्ट रहती है। स्टफिंग भी रेडी है और जीरा वाटर भी रेडी है, तो ये काफी गर्म होता है, तो इसको थोड़ी देर मैं वार्म कर लेती हूँ और उसके बाद तसल्ली से बैठ के सब कुछ भूल के मैं अपना पानी एंजॉय करती हूँ। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, आप गूगल करना। तो एवरी डे मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी नींबू पानी पी लेती हूँ, कभी बिल्कुल टाइम नहीं होता तो नॉर्मल गर्म पानी पी लेती हूँ। केटल है ही उसमें गर्म पानी करके। बट ये सुबह का 5 मिनट ना अपने लिए चुराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I thought I'd just seen a ghost. Then I looked down. सैंडविच के साथ साथ मैंने चाय भी चढ़ा दी है और चाय में मैं डालती हूँ फ्रेश कूटा हुआ अदरक और इलायची। मैंने ना चाय का मसाला भी यूज़ करके देखा है, बट मुझे वो फ्लेवर नहीं आता है, तो ये 1 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, बट चाय का टेस्ट अलग ही होता है। तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सैंडविच हो गया और अनुज को भी मैंने यही दे दिया था ब्रेकफास्ट के लिए। और लंच बॉक्स में मैं बच्चों के खीरा भी डाल रही हूँ और स्नैक्स बॉक्स में ये राइस क्रैकर जो हम कॉस्को से लेके आते हैं, ग्रेप्स, और ये गनोला बार, ये भी कॉस्को से है, किर्कलैंड का ब्रांड है और ये ना पीनट फ्री है। तो यहाँ बच्चों के स्कूल में ना पीनट अलाउड नहीं होता क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एलर्जीज होती हैं। और यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ क्यूकम्बर, टमाटो और एवोकाडो। मेरे और अनुज के लंच बॉक्स के लिए मैं बना रही हूँ छोले, सैलड टाइप्स, लाइक छोले में ये सारा कुछ डाल के और फिर बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है। अगर आप घर पे फ्रेश खा रहे हो फिर तो आप लेटस भी डालना। लेटस थोड़ा सा सॉगी हो जाता है लंच बॉक्स के लिए, तो मैं नहीं डालती हूँ। और मसाले में मैंने इसमें नमक, वाइट पेपर और आमचूर पाउडर डाला है। आप चाहो तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। सुपर ऑसम। फ्रेश खाओ तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है, पर लंच बॉक्स में भी अच्छा ऑप्शन है। और जो बचे हुए छोले हैं वो मैं रात को डिनर के लिए यूज़ कर लूँगी। तो मसाला बना के छोले में मिक्स करके फिर मैं थोड़ी देर के लिए उसको और प्रेशर कुक कर लूँगी, तो मेरा डिनर भी डन हो जाएगा। 7:43 हो रहे हैं। केयुष तैयार हो चुका है। केयुष के लंच बॉक्स में आज पनीर सैंडविच है with 2 pieces of bread. हाँ, 2 pieces of bread और पनीर एंड चीज मिक्स करके सैंडविच है और साथ में क्यूकम्बर भी है। Yay! I can't wait to eat it. I just want to eat it right now. मुझे बताना ये आप लोगों के साथ भी होता है क्या? मैं जब भी चाय छानती हूँ ना थोड़े बहुत ड्रॉप्स किचन काउंटर टॉप पे गिरते ही हैं, पर एक अच्छी चीज़ ये होती है इससे कि वो चाय क्लीन करते करते मैं पूरा किचन का काउंटर टॉप ही क्लीन कर देती हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ऑफिस जाने से पहले ना किचन को थोड़ा सा समेट लूँ ताकि जब वापस आती हूँ ना तो अच्छा लगता है क्लीन किचन देख के। बट डिश वॉशर एवरीडे एम्प्टी नहीं कर पाती हूँ, वो ऑफिस से आके करेंगे। When you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the
8:06 हो रहे हैं, मैं हो गई हूँ तैयार, किचन भी हो गया है क्लीन, बेड मैंने अपना बना लिया है। येशा अपने रूम का कभी बनाती है, कभी नहीं बनाती है। बना लिया, अच्छा ठीक है। अब चलो लंच रखते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। चाय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 2-2 मिनट का भी वैल्यू होता है। अभी 3-4 मिनट है मेरे पास और मेरा काम डन हो चुका है। मैंने सोचा ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया जाए। आकिफ तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा ना। गुड मॉर्निंग, चलो चलो चलो, भागो भागो भागो, दौड़ा दौड़ा भागा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, यही गाना याद आता है सुबह में। वक्त है, अभी है, वक्त है अभी भी। हम निकलते हैं 8:15, अभी हो रहे हैं 8:10। चलो गुड गुड, वी आर गुड। Looking for the answers, and you'll find what you've got. I'm at a young 7 hours later. अभी हम घर आ चुके हैं और इनकी छुट्टी होती है 2:30। मैंने बहुत बार बताया बट फिर भी क्वेश्चंस आते हैं ऑफिस टाइमिंग्स को लेकर। 8:30 से 2:30 मैं ऑफिस से काम करती हूँ और 4:30 तक घर से काम करती हूँ। लाइक 2 आवर्स घर से काम करती हूँ क्योंकि स्कूल के बाद इनका कोई आफ्टर स्कूल केयर मुझे मिला नहीं। और जब मैंने ज्वाइन किया था तभी मैंने ये सिचुएशन बता दी थी, तो स्टार्टिंग से ही मेरा यही शेड्यूल चल रहा है और कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई थैंकफुली। और बच्चा खुचा लंच बॉक्स ये लोग फिनिश कर रहे हैं। और घर आने से ये 2 घंटे घर से काम करने से यही फायदा होता है कि कुछ भी अगर मुझे बॉईल करना है तो मैं वो डायरेक्ट इंस्टेंट पॉट में रख देती हूँ। पर आज छोले ऑलरेडी बॉईल हो चुके हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद डिनर बनाएंगे और फिर मेरा योगा क्लास भी है। 4:30 हो गया, अभी बच्चों को भूख लग रही है, मेरा ऑफिस का टाइम ख़त्म। और ये सेकेंड हाफ घर से काम करने का ना फ़ायदा यही होता है कि ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। अगर मैं अभी ऑफिस में होती तो घर आते आते मुझे 5 बज जाते। लंच टाइम वाला ब्रेक नहीं मिलता है मुझे ऑफिस में, तो सारे लंच टाइम में ना कंप्यूटर बंद करके आराम से म्यूजिक व्यूजिक चला के लंच टाइम एंजॉय करते हैं। बट दैट्स ओके, मुझे लगता है मुझे जो इवनिंग में मेरा टाइम मिल जाता है वो ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये सूजी मिक्स मैंने आप लोगों को दिखाया था, मील प्लानिंग वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं सिंपल सा उत्तपम बना दूंगी और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि इवनिंग टाइम में मैं बहुत लाइट रखती हूँ बच्चों के लिए अगर स्नैक्स देती हूँ तो, क्योंकि फिर डिनर हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। और पता है जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था ना तो बड़ी टेंशन होती थी कि कैसे मैनेज होगा सब कुछ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो उस टाइम पे मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, घर के सारे काम एक तरफ, क्लीनिंग ठीक है वो सब मैं इग्नोर मारूंगी, पर वीक डेज में घर का खाना ही बनेगा तीनों टाइम। हाँ ठीक है, कभी हम लंच का डिनर में खा लेते हैं, लंच बॉक्स क्विक वाला बना लेते हैं, बट खाएंगे हम घर का खाना। वीकेंड में खाएंगे बाहर का, कभी कभी चलता है। पर पता है अगर आप बच्चों को ना फ्रिक्वेंटली बाहर का खाना देते हो ना, उनका वैसा ही टेस्ट बड बन जाता है, फिर उनको मज़ा नहीं आता घर के खाने में। ये चीज़ आप टेस्ट करके देख लेना। आप छोटे बेबीज़ को बाहर का आप कुछ मत दो, आप घर का दलिया, ओट्स ये सब खिलाओ, कितने मज़े से खाते हैं। जैसे बड़े होते हैं बाहर का टेस्ट मिलता है और फिर वो खाना बंद कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, ये अभी नहीं पता चलेगा बट एक काइंड ऑफ ना ये स्लो पॉइजन की तरह होता है जो हमारे बॉडी को बिल्कुल बहुत वीक कर देता है अंदर से। और आगे जाके देखो डिजीजेस तो आएंगी ही, लाइक जर्म से हम कहाँ बचेंगे। बट अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, घर का क्लीन फूड खा रहे हैं, तो बॉडी को वो स्ट्रेंथ मिलती है कि कोई भी डिजीज हो उससे रिकवर हो जाए। तो वो वाली बात है। तो कर लेते हैं, हम फैंसी फूड नहीं बनाते, सिंपल सा खाना बनाते हैं। और टचवुड अभी तक तो बच्चे खा लेते हैं और उनको पता है कि वीकेंड में हम खाएंगे बाहर के, मज़े कर लेंगे, बट वीकडेज में तो मम्मी हिटलर है, घर का खाना ही खिलाएगी। 1 कप सूजी मिक्स लिया है। अगर आपके पास मिक्स नहीं है ना तो सिंपली आप सूजी भी डाल सकते हो, रोस्टेड सूजी है वो भी ऐड कर सकते हो। मैं 1:1 डालती हूँ। 1 कप सूजी में 1 कप दही और 2 चम्मच चावल का आटा, ऑप्शनल है। चावल का आटा डालने से ना थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। और दही और सूजी का क्वांटिटी अगर आप सेम रखोगे तो उत्तपम काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। आज मैं कोई सब्जियां नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में कैरेट डाला था पनीर में, स्पेशली मैं कैरेट या फिर बीटरूट ग्रेट करके ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्स बना लेंगे। अगर आप 10-15 मिनट्स के लिए इसको सोक करके रख सकते हो, इतना टाइम है आपके पास,
तो अच्छा है। वैसे कभी कभी मैं जल्दी में होती हूँ तो सोक नहीं भी करती हूँ, डायरेक्टली बना देती हूँ। Searching for glory. I took out an old pen. योगा क्लास डन है, अभी मैं कपड़े निकाल रही हूँ। ड्रायर से धुले हुए काफ़ी टाइम हो गया, फिर रात को फोल्ड कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी लेट भी हो जाता है, 1-2 दिन बाद फोल्ड होता है। धोबी घाट मैंने कितनी बारी दिखाया है आप लोगों को। हो गया इकट्ठा, अब देखते हैं कब फोल्ड होता है ये। पहले ना मैं मॉर्निंग में धोती थी ऑफिस जाने से पहले, और फिर आके फिर ड्रायर में डालती थी। बट इनफैक्ट आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हर एक प्रोविंस का ना एक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का टाइमिंग होता है, जिस टाइम पे कम होता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। रात को तो चलो होता ही होता है 11 बजे के बाद, बट तब तक मैं नहीं जागती हूँ, मैं तो सो जाती हूँ 10:30-11 तक। तो शाम को 8 बजे से भी कम कंजम्पशन होता है, तो मैं 8 बजे लगा देती हूँ वॉशिंग के लिए, और फिर ड्रायर में चेंज करने के लिए अनुज को बोल देती हूँ, वो जब भी सोते हैं, क्योंकि वॉशिंग 1 घंटे में तो हो ही जाता है। तो वो जब सोने से पहले ड्रायर में डाल देते हैं, तो नेक्स्ट डे सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता, इसी टाइम पे मैं ऐसे निकाल के रखती हूँ, और फिर भगवान भरोसे जब फोल्ड होना हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे ना कपड़ों का ही लगता है कि एक तो बच्चों के कपड़े भी बहुत होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मैं पूरा नाइट रूटीन भी दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, और इवनिंग रूटीन तो मैं हमेशा ही व्लॉग करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं मिलता है। व्लॉग करो तो टाइम ज़्यादा लगता है ना हर एक काम में। तो बेसिकली सुबह से लेके शाम तक यही होता है मेरा। खाना बनाओ, कपड़े धो, ऑफिस करो, बच्चों को देखो, योगा करो, तो इतना थक जाती हूँ कि फिर शाम को खाना खा के 7-7:30 तक मैक्सिमम किचन डन हो जाता है। उसके बाद कुछ बचता है ना किचन में, वो अनुज करते हैं, और फिर मेरा अपना टाइम होता है। व्लॉग भी मैं उसी टाइम पे एडिट करती हूँ, और जिस दिन भी व्लॉग जाना होता है, फिर योगा के बाद मुझे 1-1.5 घंटा मिल जाता है, तो उस टाइम पे फाइनल एडिटिंग करके अपलोड पे डाल देती हूँ। इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो इसलिए अपलोडिंग की मुझे टेंशन नहीं होती, और यही रीज़न है कि मैं सिर्फ 3 वीडियोज़ ही डालती हूँ, कभी कभी सिर्फ 2 ही डालती हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं हो पाएगा मेरे से। सारे काम के साथ साथ ना टू मच हो जाता है, और अपने आप पे इतना भी प्रेशराइज अपने आप को नहीं करना चाहिए। अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज। कितना भी बिजी डे हो, एक काम करना बिल्कुल मत भूलना, स्माइल करना। इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। बाय बाय। I fell in love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.